गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो फटाफट चैट विंडो में बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो चैट विंडो में बताइए जल्दी से। इज इट क्लियर? ठीक। प्रार्थना के लिए तैयार। शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चलिए, तो आईपीएससी की बात को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश करते हैं कि आईपीएससी जल्दी से वाइंड अप हो जाए। अब आईपीएससी में बचा क्या है? आईपीएससी में एरोमेटिक कंपाउंड्स बचे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं। बाइसाइक्लो कंपाउंड्स बचे हैं और स्पायरो कंपाउंड्स बचे हैं। तो आज का हम लोगों का टारगेट है कि एरोमेटिक, बाइसाइक्लो, स्पायरो, ये तीनों केसेस हम लोग डिस्कस कर लें। उसके बाद में फिर एक और चीज बचेगी कि ट्रिवियल नेम्स क्या होते हैं। आईपीएससी के पहले के जो नेमिंग पैटर्न थे, किस तरीके से नाम दिए जाते थे, उस पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स में आगे बढ़ने के पहले कुछ चीजें और, हमेशा से एक ही बात कि आईयूपीएससी में बेटों के जो 2 डिग्री प्रीफिक्सेस होते हैं वो मेन चीज होती है। तो आज फिर नया हफ्ता है, नया दिन है, दिन की शुरुआत है, तो फिर से मैं कुछ नए बेटे आपके सामने लेके आता हूं। देखिए, तो इस कंपाउंड को ध्यान से देखिएगा। सब लोग आ गए क्या? अब जो लोग हमें 2-3 मिनट भी लेट ज्वाइन करेंगे, उनका ये नुकसान होना तय है। ये पीएफजी है, खुद का कार्बन है। इस कार्बन को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी, नंबरिंग 1 2 3 4। ये सब्स्टिट्यूशन है। अब इसका हमें प्रीफिक्स लिखना है, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट निकालिए, जरा पेजेस पलटिए, प्रायोरिटी लिस्ट निकालिए सब लोग। उम्मीद करता हूं निकाल ली होगी। उस प्रायोरिटी लिस्ट में ईस्टर को ढूंढिए। उम्मीद करता हूं 4 नंबर पे मिला होगा। ईस्टर के प्रीफिक्स को ढूंढिए। उम्मीद करता हूं मिल गया होगा।
तो वो जो मिला होगा वो मिला होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये आपके नोट्स में लिखा है प्रायोरिटी लिस्ट में कि जब कभी ईस्टर बेटा हो तो प्रीफिक्स होता एल्कोक्सी कार्बोनिल। लेकिन आप ध्यान से देखिए वो इस तरीके से लिखा है, ऐसे लिखा है, मतलब पेरेंटल कार्बन चेन से कार्बोनिल कार्बन कनेक्ट हो रहा है। यहां पर वही केस है, ईस्टर बेटा है, दिस इज ईस्टर, तो ईस्टर सब्स्टिट्यूशन है और इसका कार्बोनिल कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसे केस के लिए वी हैव प्रीफिक्स, व्हाट प्रीफिक्स, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि एल्कोक्सी किसके लिए आता है, तो देखो जरा मैंने क्या लिखा है, ये इसके लिए एल्कोक्सी आता है और ये तो कार्बोनिल है ही, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कैसे आता है, हमने ईथर की नेमिंग पढ़ी है, एल्क जो आता है वो इस आर में क्या है उसके हिसाब से आएगा। तो जैसे इसका प्रीफिक्स क्या होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, आप बता सकते हैं क्या, चैट विंडो पे कमेंट करके बताइए। ये बेटा है तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, ऐसा जो भी आपने पुराना पढ़ा उससे रिलेट करिए। ईस्टर जब भी बेटा होता है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल प्रीफिक्स होता है, एल्कोक्सी इसके लिए आएगा, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो क्या आएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल, बिल्कुल। तो दिस इज इथॉक्सी कार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स इथॉक्सी कार्बोनिल। अब नाम लिखें, तो इसका प्रीफिक्स हमें मिल गया, वो तो प्रायोरिटी लिस्ट में था ही। तो पूरा नाम होगा इस कंपाउंड का 2 इथॉक्सी कार्बोनिल, ब्यूट 3 in 1 ओइक एसिड। और इसमें ई ड्रॉप होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट देखिए, कहानी में ट्विस्ट, अगर ईस्टर ऐसे कनेक्टेड नहीं है, मान लो ऐसे कनेक्ट हो, इटी को हम CH तो CH3 लिखते हैं, देखें इससे वो अलग है, ये PFG है, खुद का कार्बन है, इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग 1 2 3 4, यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन है, ईस्टर है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, यहां जो ईस्टर सब्स्टिट्यूशन है उसका कार्बोनाइल कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड, यहां पर जो ईस्टर सब्स्टिट्यूशन है उसका कार्बोनाइल कार्बन नहीं, उसका ऑक्सीजन ओरिजिनल पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड, दैट इज द डिफरेंस। हमने एल्कोक्सी कार्बोनिल इसके लिए लिखा है, प्रायोरिटी लिस्ट चेक करेंगे, जब पेरेंटल कार्बन चेन से ईस्टर का कार्बोनाइल कार्बन कनेक्ट होता है और ईस्टर अगर बेटा है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल है। लेकिन अगर ये वाला केस हुआ तो कि कार्बोनाइल कार्बन नहीं, ऑक्सीजन पेरेंटल कार्बन चेन से कनेक्टेड और ये बेटा है, अब प्रीफिक्स क्या लिखें, तो इसके लिए एक नया प्रीफिक्स बता रहा हूं। महीने की शुरुआत, टुडे इज 1 नवंबर, हफ्ते की शुरुआत, टुडे इज मंडे, दिन की शुरुआत, टुडे इज फर्स्ट लेक्चर। तो नई बात, दिस इज एल्केनोइलॉक्सी, एल्केनोइलॉक्सी, क्या डायनेमिक नाम है। तो ईस्टर अगर बेटा है और उसका ऑक्सीजन पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है
तो उसका प्रीफिक्स आता है एल्केनोइलॉक्सी। अगेन एल किससे डिसाइड होगा? एल डिसाइड होगा ये मिलाकर टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं। जैसे यहां देखें ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो ये एल्केनोइलॉक्सी है। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या था? प्रोप। तो उसका पूरा प्रीफिक्स क्या होगा? प्रोपेनोइलॉक्सी। हा मजा आ गई बोल के। 2 प्रोपेनोइलॉक्सी। थोड़ा सा ईथर का फीलिंग आ रहा है। एल्कोक्सी, एल्केनोइलॉक्सी, तो 2 प्रोपेनोइलॉक्सी। फिर क्या आगे तो बताइए पूरी कहानी। ब्यूट 3 इन 1 ओइक ऐसे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी आज सुबह के लेक्चर की कि भैया ईस्टर अगर बेटा है तो उसमें चेक करना कि वो कार्बोनाइल कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है पेरेंटल कार्बन चेन से कि ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर कार्बोनाइल कार्बन पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड तो प्रीफिक्स आप लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी ये डिसाइड करेगा। और अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आप लिखेंगे एल्केनोइलॉक्सी। एल्केनोइलॉक्सी ये पूरा डिसाइड करेगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए आराम से और फिर इसको ट्राई करिए। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन भी है, कॉपी करिए। अच्छा, टुडे 2 नवंबर। ओहो, मुझे दिन का ही भान नहीं रहता पढ़ाते हुए यार। चलो कॉपी करो। हर्ष यार अभी नहीं बेटा, अभी मैं पढ़ाऊंगा। डाउट सेशन में पूछ लेना बेटा। कॉपी कर लिया? चल इसको ट्राई करो। कॉफी विद केके सर, क्या सही कर पाओगे? नहीं, डी फ्रैक्शन में नहीं होता। जल्दी नाम लिखिए बेटा। ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। अभी भी कई बच्चों ने वो बात पकड़ी नहीं है। अभी भी वो बारीकी आपने नहीं पकड़ी, ध्यान दो। ये तो साइक्लिक केस है। साइक्लिक केस में कमल सर ने बताया था कि पेरेंटल कार्बोनेशन का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और अलग तरीके से होता है। कमल सर पढ़ाते अच्छा है, लेकिन बात उन्हीं को समझ में आती है जो मन लगा के समझते हैं। तो मैंने कमल सर से पढ़ाया था, उन्होंने बताया था, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताया था कि भैया बापू देखना, बापू दिखा। उन्होंने समझाया था कि बापू में खुद का कार्बन हो और अगर वो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो साइक्लिक केस में रिंगा रिंगा रोसेस। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी सर ने पिछले लेक्चर में। तो रिंगा रिंगा रोसेस नंबरिंग
सर हमेशा कहते हैं बापू को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अब बहू नहीं दिख रही, बेटे इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 2 3 पर बेटा, 4 5 पर बेटा, तो इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 3,5 पर बेटा, इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 2 3 4 5 3,5 पर बेटा। तो नंबरिंग चाहे मैं इधर से करूँ चाहे मैं इधर से करूँ 3,5 पर ही बेटा आना है, इधर से भी इधर से भी। ये तो बेटों की लोकेशन का सेट कैंसिल हो रहा है। तो सर ने बताया था कि अगर ऐसे बेटों की लोकेशन का सेट कैंसिल हो जाए तो बेटों के नाम शास्त्रों में जिसका नाम पहले आता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इनके प्रीफिक्सेस पहले हमें देखने पड़ेंगे। सर ने आज सुबह ही बताया कि अगर ईस्टर बेटा हो और कार्बोनाइल कार्बन अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सर ने तो अभी मिटाया भी नहीं है, चेंज भी नहीं किया स्लाइड, ये लिखा है यहाँ एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखना है। एल्कोक्सी इससे आएगा तो ये होगा मेथॉक्सी कार्बोनिल। और अगर पेरेंटल कार्बन चेन से ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, सर ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोला और येलो में लिखा है कि इसको एल्केनोइल ऑक्सी कहते हैं। तो एल किससे डिसाइड होता है, 2 कार्बन, तो इथेनॉइल ऑक्सी, ये इथेनॉइल ऑक्सी कहलाएगा। तो दोनों के नाम सामने आ गए, लेकिन नंबरिंग अभी भी सामने नहीं आई। तो नंबरिंग में इशू ये था कि पोजीशन क्लैश हो रही थी। तो क्या करना था, तो नंबरिंग के रूल हमारे कहते हैं कि जिस भी बेटे का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको हम मिनिमम देने की कोशिश करेंगे, मतलब वो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ABCD शायद हम सबने पढ़ रखी है, तो ई पहले आता है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो नंबरिंग इस तरीके से होगी। अब नाम देना है, नाम देने में भैया 2 बेटे हैं तो पहले इस बेटे का नाम आएगा, तो ये आएगा 3 इथेनॉइल ऑक्सी, 3 पर इसकी लोकेशन, फिर 5 मेथॉक्सी कार्बोनिल, सब अपनी मर्जी के मालिक है, बोर्ड भी अपनी मर्जी का मालिक है, अपने हिसाब से ही चलता है। तो ये क्या किया, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक, हाँ जी, पेरेंटल कार्बन चेन रिंगा रिंगा रोजेस, तो साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या, वर्ड रूट 6 कार्बन तो हेक्स, बहु नहीं है तो एन, 1 COH बापू है तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा या ओइक एसिड आएगा, कार्बन काउंट हो नहीं रहा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। स्वर बेवजह मरेगा नहीं। तो इसमें कोई गलती कर कैसे सकता है, कितना क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन था, क्रिस्टल क्लियर आंसर होना चाहिए था। ठीक है, चल हम्म आगे बढ़ते हैं। अगला है IUPAC ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये अलग ही दुनिया है, अलग ही केस है। समझ में आएगा क्या, इतिहास बदलेगा क्या, चैट विंडो में बताना, इतिहास बनेगा।
चलो देखें, देखो यारो, ये है अपने झूलेलाल एसिड एनहाइड्राइड, तो ये अलग ही थोड़े परेशान करेंगे। एक बार में बात समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एसिड एनहाइड्राइड को पहचानते कैसे हैं भैया? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और बीच में ऑक्सीजन झूला झूलता है, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड वैसे तो एग्जामिनेशन में आज तक कभी आया ही नहीं है, मुझे एक भी एग्जाम ऐसा याद नहीं आ रहा जिसमें कभी जीवन में ये एसिड एनहाइड्राइड पूछा हो। तो भी प्रिकॉशनरी पढ़ा रहा हूँ, तो इसको बहुत डिटेल में नहीं लूंगा, बस उतना सा पढ़ाऊंगा। वैसे तो आना नहीं है, आता ही नहीं है, पर तो भी जानकारी होनी चाहिए। एसिड एनहाइड्राइड अगर कभी दिखे तो आपको एक एक नया काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको उस एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइज करना पड़ेगा, उसका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? हाइड्रोलिसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी। अरे पानी पिलाओ तोड़ दो यारों, करना क्या है? किसी को पानी पिला के तोड़ो, बोल देना तेरा हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब पानी, तो एडिशन ऑफ वाटर विद लाइसिस ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो अगर एनहाइड्रेट दिखे तो हाइड्रोलिसिस करना। अब सुनो करना कैसे है। कार्बोनाइल कार्बन, चाहे तो ये वाला चाहे तो ये वाला कोई भी, और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। तोड़ने के लिए भले वो बिजली गिरा देना, जो भी होता है ना, करण अर्जुन में, वो करण अर्जुन लड़ने आते हैं तो बीच में बिजली गिरती है, तो बिजली गिरा देना। और लाइसिस कर रहे हो, बॉन्ड तोड़ रहे हो, कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहे हो, हाइड्रो भी करो, मतलब पानी तो पिलाओ, तो पानी ऐड करना। अब इंपॉर्टेंट बात, पानी ऐड ऐसे करना कि तोड़ने के दोनों तरफ जो सेगमेंट है वो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनने चाहिए। तो मैं पानी ऐड कर रहा हूं, बताना मैं सही ऐड कर रहा हूं कि गलत ऐड कर रहा हूं। सही एडिशन वो माना जाएगा जिसमें पानी ऐड करने के बाद दोनों सेगमेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड बने। तो मैं कुछ कर रहा हूं, बताना मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। बताओ, ये करा मैंने OH2, एम आई राइट और रॉन्ग? ये क्या बकवास है यार, यहाँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिख नहीं रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, तो ये तो गलत है, गलत है, गलत है, तो ये तो गलत होगी यार। चलो एक और ट्राई कर रहा हूं मैं। कैसा? अब बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? अभी भी गलत है। मैंने कहा था पानी ऐसा ऐड करना कि दोनों तरफ एसिड बने, कार्बोक्सिलिक एसिड बने। अरे भाई जी, यहाँ तो एल्डिहाइड दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं बनना चाहिए, एसिड बनना चाहिए, तो ये भी गलत है। अच्छा, सर ने बोला था तोड़ना ऐसे है कि दोनों तरफ एसिड बने, तो मैं तो ऐसे ही हिसाब लगा लूंगा, सी डबल बॉन्ड O और एसिड बनने के लिए H चाहिए, सी डबल बॉन्ड OH चाहिए। दिस इज राइट। नाउ एम आई राइट और रॉन्ग? अब सही है, अब सही है, अब सही है। चल, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किया, अब क्या करना सुनो, क्या जो एसिड बन रहा है बना लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या बन रहा है, CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, बना लिया भैया एसिड। तो जब भी एनहाइड्रेट का केस पूछेगा भी तो इंडिविजुअल एनहाइड्रेट होगा, कुछ मिक्सिंग विक्सिंग वो करेगा नहीं, ठीक है। एनहाइड्रेट आज तक पूछा भी नहीं है, तो मैं सिंपल एनहाइड्रेट की बातें कर रहा हूँ। तो एनहाइड्रेट दे तो हाइड्रोलिसिस करना, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हें नजर आएंगे। फिर मन से पूछना, दिल से पूछना, क्यों रे दिल, क्यों रे मन, ये दोनों एसिड अलग अलग है क्या? अगर दिल का है, हाँ रे अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दिल कह रहा अलग अलग एसिड है। तो फिर आईपीसी कैसे करना? दोनों एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीसी तो आते हैं ना,
इसका आईपीएसी इथेनोइक एसिड, इसका आईपीएसी प्रोपेनोइक एसिड। दिल से पूछा क्यों रे अलग अलग एसिड है? हाँ अलग अलग एसिड है। तो फिर उन एसिड्स के आईपीएसी लिखे और आईपीएसी चेक करो, जिसका भी आईपीएसी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, जैसे इसका आईपीएसी ई से स्टार्ट होता है, इसका पी से स्टार्ट होता है, तो जिस भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखना है या स्टार्ट करो। तो लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? इथेनोइक एसिड नहीं लिखना, बस इतनी सी जरूरत है हमारी, इथेनोइक एसिड नहीं लिखेंगे। उसके बाद में दूसरे का नाम प्रोपेनोइक, बीच में थोड़ी सांस ले लेना, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, लास्ट में एसिड नहीं एनहाइड्राइड, क्योंकि ये तो एनहाइड्राइड है ना, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब ये जो जनाब हैं ये इथेनोइक प्रोपेनोइक के एनहाइड्राइड है। एक्चुअली पता है क्या बेटा, केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड टर्म किन के लिए यूज की जाती है? एनहाइड्राइड टर्म उनके लिए यूज की जाती है जो दो एसिड में से पानी निकलने से बनते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकला और ये बना होगा एनहाइड्राइड। तो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, एनहाइड्राइड टर्म का मतलब ही ये होता है कि दो एसिड में से पानी निकल के जो चीज बन रही दैट इज एनहाइड्राइड। जैसे इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि यार N2O4 या N2O3 दीज आर द एनहाइड्राइड ऑफ फलाना एसिड। जैसे N2O4 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड, उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो दो अलग अलग एसिड्स बनते हैं HNO2 HNO3। तो HNO2 HNO3 में से रिवर्स पानी निकालोगे तो यू विल गेट N2O4। तो एनहाइड्रेट टर्म का मतलब है कि एनहाइड्रेट टर्म एनहाइड्रेट वो चीज होती है जो दो एसिड में से पानी निकाल दो तो बनती है। ठीक है, तो कंक्लूड करता हूं फाइनली। अब एक बार लास्ट में फिर समझ लो, कोशिश करना अब तो समझ में आए। एनहाइड्राइड की जब भी आईपीसी नेमिंग करनी हो, कार्बोनाइल कार्बन ये वाला है, ये वाला कोई भी, चॉइस इज योर्स। कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन या ये वाला, कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ना और तोड़ने के साथ पानी ऐड करना, पानी ऐसे ऐड करना कि दोनों सेगमेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएं। उसके बाद जो भी दोनों एसिड्स बने उनके खुद के नाम लिखना, और फिर एनहाइड्रेट का आईपीसी लिखने के लिए क्या करोगे, जिस भी एसिड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखा, बाद में दूसरे को लिखा, और एसिड नहीं लिखते, लास्ट में बस एनहाइड्रेट लगा देते हैं। कॉपी करिए, फिर 2-3 एग्जाम्पल में आपसे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सेम हुए तो अपने आप आ जाएगा। अभी इस समय का सत्य ये एग्जाम्पल है, बस अगले समय का सत्य कुछ और होगा। छाप लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको पुराना एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो नए एग्जाम्पल से समझना। ये देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, एनहाइड्रेट मेरे हिसाब से पहचान में तो सभी को आ जाता है। दो कार्बोनाइल कार्बन के बीच में ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, इधर और इधर, एनहाइड्रेट है। एनहाइड्रेट का आईपीसी में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। कैसे करते हैं, कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं। चाहे तो आप इसको तोड़ दो, चाहे आप इसको तोड़ दो, चॉइस इज योर्स। बस तोड़ना ऐसे है कि तोड़ने के साथ पानी ऐड करेंगे, और पानी ऐड ऐसे करना है कि दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बने। तो हिसाब लगाओ, यहाँ सी डबल बॉन्ड O है तो यहाँ H आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ H आएगा तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है OH आएगा, क्योंकि पानी ऐड करना था। तो तोड़ेंगे और पानी ऐड करेंगे, एक तरफ H ऐड हुआ तो दूसरी तरफ OH ही ऐड होगा। चलो तो क्या बना, अब जो दो एसिड बन रहे हैं बनाओ पहले। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस
CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH बना लिया। इसके बाद क्या कहानी है, इसके बाद भैया इनके नाम तो लिखो पहले। इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। अब क्या करें, तो जब इसका नाम लिखेंगे तो इनमें से जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, लेकिन एसिड नहीं लिखेंगे। ये एसिड नहीं लिखते, ये आगे की चीज ही लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक, बस एसिड नहीं लिखना। फिर प्रोपेनोइक, और एसिड नहीं लिखना, एनहाइड्राइड लास्ट में। नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। अब उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को पिछले लेक्चर में पुराने एग्जाम्पल में कोई दिक्कत थी अब रेक्टिफाई हो गई। एक बार चैट विंडो बता दो, बात पूरी समझ में सबको अगर आ गई फिर आएगा कॉफी विद के सर। क्या सबको बात समझ में आ गई, जिन बच्चों को पुरानी बात समझ में नहीं आई थी? इज इट क्रिस्टल क्लियर? ठीक है बेटा, चलो तो फिर अब डायमंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, गोल्ड क्लियर, जो भी क्लियर, जिस भी तरह से क्लियर। ऐसा तो नहीं यहां से क्लियर वो क्लियर नहीं, यहां तो रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्लियर है ना, तो मैं एक टफ क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको कॉपी कर लो, कुछ करना हो तो फिर टफ क्वेश्चन दूंगा मैं। हाँ नंदन, तो क्वेश्चन का नाम है नंदन स्पेशल। क्वेश्चन का नाम लिखेंगे नंदन स्पेशल। के स्पेशल इसके बाद आ जाएगा ना। तो नंदन ने कहा था सर थोड़ा सा मल्टीपल बॉन्ड वाला सर। नंदन कौन सी बहु पसंद है तेरे को, बता दे, छोटी की बड़ी कौन सी लगाऊं, जो तेरे को पसंद वो लगा दूंगा। नंदन बता बेटा कौन सी बहु पसंद है तेरे को, छोटी की बड़ी? देखो ससुर मैंने नंदन से पूछा, बाकी सब अपनी अपनी पसंद बता रहे, सर मेरे को तो छोटी, सर मेरे को बड़ी। अच्छा छोटी छोटी, चलो चलो भाई नंदन स्पेशल है। नंदन ने कहा सर छोटी बहु लगाओ, तो मैंने छोटी लगा दी। करो ट्राई, करो ट्राई। तो क्या नंदन क्वेश्चन को समझ पाएगा? अगर नंदन क्वेश्चन को समझ गया तो क्या सॉल्व कर पाएगा? अगर सॉल्व कर दे तो क्या उसका आंसर सही होगा? अगर आंसर सही हो तो क्या सर उसके आंसर को सही बोलेंगे? देखते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे गौरव हॉलीडे कितने दिन के, सब ऑफिशियली आ जाएगा यार बेटा। ये जिस तरीके से उन्होंने बोला ना, क्या नंदन को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्या वो सॉल्व कर पाएगा, क्या सर इसको सही बोलेंगे? ये मुझे किसी एक मूवी का कोई डायलॉग याद आ रहा है। कोई किसी को वो मूवी याद है, पुरानी मूवी, बहुत पुरानी। हाँ खिलाड़ी नंबर 1, उसमें ये रहता है। क्या ऐसा होगा, देखते हैं एक ब्रेक के बाद। मिस्टर मिस्टर खिलाड़ी। क्राइम पेट्रोल में भी ऐसा होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम यार है ना बच्चे हो, क्राइम पेट्रोल मत देखा करो। ध्यान दो। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया। हाइड्रोलाइज करता हूं, देखें। नंदन ये बता मुझे, ऊपर वाला कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ोगे, नीचे वाला कार्बोनाइल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड? नंदन तुम बता बेटा, ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ोगे नीचे वाला बॉन्ड तोड़ो, चॉइस इज योर्स। नंदन बता बेटा कौन सा बॉन्ड तोड़ू? ये नंदन की चॉइस चलेगी, दिस इज नंदन स्पेशल। नंदन ने कहा है ऊपर वाला कि सर ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ो, तो बस नंदन ने कहा ऊपर वाला, अपन नीचे वाला बॉन्ड तोड़ते हैं। तो ये नीचे वाला बॉन्ड तोड़ा, ठीक। अरे चॉइस इज योर्स यार। अरे पानी तो जोड़ा ही नहीं मैंने, है। हाँ HOH, ठीक। अब सुनो,
इन भाई जी का नाम, इन भाई जी का नाम, नाम नाम, अरे यार, सुनो 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 सुनो, ध्यान देना। ये बापू है, इसको लेते हुए मैं पेरेंटल कार्बन चेन बना रहा हूं। उधर कार्बन ही तो यहीं से स्टार्ट किया। अब मेरे मन में दो विचार आ रहे हैं। मेरे मन में विचार आ रहा है पहला कि मैं इसको ले लूं, दूसरा विचार आ रहा है कि नहीं लूं। देखो, अगर नहीं लेता हूं तो भी मेरे पास प्रीफिक्स है, मेरे पास प्रीफिक्स है फॉर्माइल, और अगर ले लूं तो भी मेरे पास प्रीफिक्स है ऑक्सो। तो मेरे मन में दो विचार आया, ले लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं। बेटा ऐसे दो विचार नहीं, सही विचार होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है तो लॉन्गेस्ट ही लेना, फिर जबरदस्ती वो मत करना। कौन सा कि सर मैं तो छोड़ देता हूँ सर, फॉर्माइल है तो सही अपने पास। यार नहीं यार, तुम्हारे पास देखो इसको लेते हुए प्रीफिक्स की अवेलेबिलिटी है ना, छोड़ते तब जब अवेलेबिलिटी नहीं होती, अपन मजबूर होते कि यार मैं लेना तो बहुत चाहता था रे, लेकिन तेरा तो नाम ही नहीं था इसलिए मैं ले नहीं पाया, आई एम सॉरी। लेकिन यहां पर काय का सॉरी यार, यहां पर तो मतलब आप उसको ले सकते हो, उसका नाम अवेलेबल है, ऑक्सो है, तो ऐसे छोड़ना नहीं, ऐसे आई एम सॉरी मत बोलना, गलत बात है ना। चल तो 1 2 3, तो 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा यहां पर क्या 1 2 3। अब यहां पर कोई बच्चा बोले सर मैं तो 2 फॉर्माइल इथेनोइक एसिड लिखूंगा, 2 फॉर्माइल, इसके लिए ऊपर वाले के लिए फॉर्माइल इथेनोइक एसिड लिखूंगा, क्योंकि सर मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं इसको छोड़ रहा हूं सर, सीएचओ को छोड़ देता हूं, और अगर बेटा होता है तो फॉर्माइल होता है। यार देखो सही ये भी है, सही भी है, लेकिन ज्यादा करेक्ट ये है यार, मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। यार तुम्हारे पास जब चॉइस थी तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्यों नहीं बनाई यार, छोड़ा क्यों यार। वो अलग बात है कि मतलब तुम्हारे पास मजबूरी होती तो छोड़ते ना, साइनाइड फाइनाइड होता तो छोड़ देते, क्योंकि इंक्लूड करते हुए अपने पास होता नहीं है। कितने बच्चों ने ये लिखा है 2 फॉर्माइल, चैट विंडो में बताओ मुझे कितने बच्चों ने 2 फॉर्माइल लिखा। भैया जिन भी बच्चों ने 2 फॉर्माइल लिखा चैट विंडो पर आई एम सॉरी लिखो, कंपाउंड से, हे कंपाउंड मुझे माफ कर। प्रॉप 2 इन 1 ओइक एसिड, तो कंपाउंड से माफी मांगना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कंपाउंड ने तुम्हें माफ कर दिया। अभी इधर देखो, तो अपन इसके साथ चल रहे हैं। यार अब किसको लें, ओ को लूं कि पी को लूं पहले, तो एबीसीडी बोलनी पड़ेगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ओ पहले आता है, तो ओ पहले आता है। तो देखो नाम क्या, 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, नहीं, फिर प्रॉप 2 इन 1 ओइक, 1 ओइक एसिड, नहीं एसिड नहीं, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। बताइए नंदन स्पेशल, नंदन का सही हुआ कि नहीं हुआ, नंदन तू बता रहे बेटा, नंदन का सही हुआ कि नहीं हुआ। अरे नंदन का क्वेश्चन बाकी ने सही कर दिया, नंदन ससुर ने सही किया कि नहीं किया। ऊपर वाला गलत हो गया, अरे ले नंदन यार, तेरे नाम से बेटा मैंने क्वेश्चन दिया, तूने ही गलत कर दिया, चल कोई बात नहीं। अब मेरे नाम से क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे नाम का क्वेश्चन अगर किसी ने गलत किया मैं घर आके पिटाई करूंगा, याद रखना, ठीक है। के स्पेशल, तो मेरे नाम का क्वेश्चन है, ओके, गलत नहीं करना, पिटाई हो जाएगी नहीं तो घर आके। तो क्या आप के स्पेशल को सॉल्व कर पाएंगे, दिस इज के स्पेशल, करो ट्राई। निखिल देख बेटा, फॉर्माइल वाला क्यों नहीं लिया समझाऊं बेटा। सुन, हम लोग हमेशा क्या कहते हैं कि पेरेंटल कार्बन चेन हमें लॉन्गेस्ट बनानी चाहिए, कंटेनिंग बापू, मैक्सिमम बहू, फिर लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम बच्चे, ये सब हमारे फंडे रहते हैं। तो बापू तो आ रहा है, बहू है नहीं, तो लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट के लिए 3 कार्बन की जब चॉइस है तो फिर 2 कार्बन पे क्यों जा रहे हो यार, इसीलिए अपन ने 3 कार्बन, और 3 कार्बन जब लेते हैं तो सीएचओ बेटा है और ऑक्सो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, तो फिर 3 कार्बन क्यों नहीं ले रहे हो, 2 ही क्यों बना रहे हो। जब तुम कर सकते हो उसकी नेमिंग 3 के साथ, तो 3 के साथ करो ना, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है निखिल। ऑक्सो पहले क्यों आएगा, प्रणव बोल रहे हैं। अच्छा ऑक्सो इससे पहले क्यों आएगा,
देखो दो अलग अलग एसिड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं। तो इसमें फर्स्ट लेटर है ओ, इसमें पी। तो अब अपन बचपन में अपन ने नर्सरी और फर्स्ट में शायद एबीसीडी, तो पूरा अपन बोलेंगे हर वक्त ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी ओ पी ओ ओ पी। तो पहले वो आएगा फिर पी आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, के से स्पेशल ट्राई करो। बोलो बच्चा। करो, ट्राई करो। तनिष्क देख, इसमें ज्यादा अपन चर्चा नहीं कर रहे, वैसे भी ये नहीं आता है और आएगा भी तो इससे ज्यादा नहीं आएगा। थोड़ी सी बात और करूंगा इस पे बस में। लास्ट में ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं अनमोल, क्यों नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, आईयूपीएसी तुम्हारे जितना स्ट्रिक्ट नहीं है, उसको नहीं फर्क पड़ता तुमने बीच में सांस ली कि नहीं ली। तो आईयूपीएसी में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा नहीं लिखा रहे सब चलता है यार। दो स्ट्रक्चर नहीं बन रही। एक बात बोलूं बेटा, केके से स्पेशल वही बच्चा कर सकता है जो केके सर की बात को ध्यान से समझता है और जो सर बोलते हैं बस उतना काम करता है, दैट्स इट। वो केके स्पेशल को भी तोड़ देगा। चलो देखो, मैं जैसा मैंने पढ़ाया बिल्कुल वैसा सॉल्व करूंगा। मैंने क्या पढ़ाया कि जब भी एनहाइड्राइड हो तो कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बीच में से तोड़ दें। कार्बोनाइल कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बीच में तोड़ दें, चाहे तो आप ये तोड़ें चाहे तो आप ये तोड़ें, चॉइस इज योर्स। तोड़ें, तो ये तोड़ा। जब इसमें चीरा लगाएं तो संभल के लगाएं, ऐसा नहीं चीरा लंबा लगा दे ले पूरी दुनिया ही तोड़ दी, ये बहू भी तोड़ दी, आधी उधर आधी इधर, ऐसे नहीं, इतने लंबे लंबे चीरे ना लगाएं, ठीक है। तो चीरा संभल के लगाएं। तो कट ध्यान से, अपने को बस इतना सा तोड़ना है। तोड़ना ऐसे है कि पानी ऐड, तोड़ने के साथ पानी ऐड करना, दोनों तरफ एसिड बनना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो HOH। और कई बच्चे कह रहे हैं सर मेरे से टूटा नहीं, क्यों भैया क्यों नहीं टूटा रहे, मेरे से कैसे टूट गया बता। तो ये सिंपल, जैसा मैंने बोला था वैसा मैंने किया किया क्या नया किया, कुछ नहीं। अब कमल सर ने क्या बताया था, सर ने बताया था कि जो भी एसिड बनता है ना भैया उसका नाम लिखो। इसका नाम लिखते हैं भाई जी का। तो इसमें पेरेंटल कार्बन चेन ये रही। नंबरिंग कहां से करूं, नंबरिंग कहां से करूं, तो बापू को मिनिमम 1 2 3 4 1 4 1 2 3 4 1 4। बापू तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, बहू 1 2 1 2, बहू भी डिसाइड नहीं कर रही, बच्चे 1 2 3 4, तो 2 3 1 2 3 4 2 3, ले बच्चे भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, बच्चों की लोकेशन का सेट कैंसिल हो रहा है। तो फिर कौन डिसाइड करेगा ससुरा, बापू गेट कंफ्यूज, बहू गेट कंफ्यूज, बच्चों का सेट गेट कंफ्यूज, देन हु विल डिसाइड द नंबरिंग, बताओ जरा। हाँ, देन नेम ऑफ बच्चा शास्त्रानुसार, दिस बच्चा इज मिथाइल, दिस बच्चा इज इथाइल, which will बच्चा will decide, ethyl बच्चा will decide the numbering। तो 1 2 3 4। प्रणव इथाइल पहले क्यों, तो पूरा एबीसीडी ध्यान रखना है ना। चल, तो इसका नाम क्या, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, फिर ब्यूट, 2 इन, 1 4, दो इसलिए डाई ओइक एसिड। ये तो इसका नाम, स्वर वगैरह मरेगा नहीं क्योंकि यहां पर डी आ रहा है। अब इन भाई जी का नाम कैसे लिखते हैं, तो सर ने बताया था भैया ये जो भी एसिड है इसका नाम, अगर दो अलग अलग एसिड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम, नाम लिख के लास्ट में एसिड की जगह एनहाइड्राइड लगाते हैं। तो इन भाई जी का नाम होगा 2 इथाइल, 3 मिथाइल,
ब्यूट 2 in 1,4 डाइओइक एसिड नहीं, एनहाइड्राइड। दिस विल बी इट्स IUPAC। क्या था यार, मतलब इसमें क्या नहीं समझ में आने का था, क्या क्यों गलती होने की थी, मुझे ये नहीं समझ में आया। मैंने जैसा सिखाया मैंने तो वैसे ही सॉल्व किया। चल ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। अच्छा, कभी ऐसा हो हाइड्रोलाइज करेंगे तो दोनों एसिड सेम बन रहे हैं, ऊपर वाला भी एसिटिक एसिड है और नीचे वाला भी एसिटिक एसिड है। ये देखिए, ये आपके मन के प्रश्न थे जो आप चैट विंडो में पूछ रहे थे। भैया आपके मन के प्रश्न मैं भी जानता हूं। हमेशा क्या होगा पता है, जो भी आप प्रश्न मुझसे पूछने वाले हो आगे उसका आंसर है, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो अगर कभी हाइड्रोलिसिस के बाद में दो सेम एसिड मिले, सिमेट्रिकल हो, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में बस एक कहानी याद रखना। क्या, दोनों अगर ये एसिड सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो नाम क्या है, दोनों का इथेनोइक एसिड है। दो अलग अलग नाम तो है नहीं, नाम ही एक है। तो करना क्या फिर, बस डाई वाई कुछ नहीं, जो नाम है दोनों का एक ही नाम है, तो वो नाम यहां लिखना, इथेनोइक, और एसिड नहीं, सिंपल एनहाइड्राइड। तो दिस इज टर्म्ड एज इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो भैया दो अलग अलग एसिड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं, और दोनों सेम एसिड है तो फिर उस एसिड का नाम और नाम के लास्ट में एनहाइड्राइड, बात खत्म। कोई डाइफाई कुछ नहीं, ठीक है। अरे अभी तो बोला डाई, देखो मैं बोल रहा हूं उसके पहले ही यहाँ पर डाई डाई चालू होगा, मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ भाई डाई नहीं लगता है, चैट विंडो पे चालू हो गए। एक नया चार, बेटा एक काम करना, चार एसिड से जरा एनहाइड्रेट बनाइयो। एनहाइड्रेट हमेशा दो एसिड से मिलकर बनता है, चार एसिड से नहीं। ठीक है। नहीं आएगी नेम से। अगर कोई बोलता है इथेनोइक एसिड, ये किसी ने बोला इथेनोइक एनहाइड्रेट, मैं पता है क्या करूंगा, इथेनोइक एनहाइड्रेट तो मैं समझ लूंगा इथेनोइक एसिड के दो हैं, उनमें से पानी निकाल दूंगा, और दो अलग अलग नाम है तो उनसे पानी निकाल दूंगा। वो तो अंडरस्टूड है। ये प्रीवियस स्लाइड। अब बेटा, सर 2 एनहाइड्रेट हुए तो क्या होगा, सर 50 एनहाइड्रेट हुए तो क्या हुआ, बेटा ये मन के प्रश्न है, मन में रहने दो। हम आईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर रहे, तो हम पीएचडी करने नहीं आए, हम वो कोई 1600 पेज पढ़ने नहीं आए। हमारे काम का आईटी का सिलेबस जितना उतना ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो एनहाइड्राइड में ये वाला केस। अब इसके बाद में आता है अगला, IUPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट टाइटल इज IUPAC ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, जी एडवांस फेवरेट। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं किसको, ये एरोमेटिक टर्म आपको परेशान अभी करती रहेगी। क्लासिफिकेशन में भी एरोमेटिक टर्म आई थी, यहां पर भी एरोमेटिक, आपके लेवल पर अभी के लिए बेंजीन मतलब एरोमेटिक बस। बाकी एरोमेटिक होते क्या है वो सब जीओसी में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चल, एरोमेटिक कंपाउंड्स का आईपीसी कैसे करते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है यार बेटा, इसमें केस नंबर 1, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। एरोमेटिक कंपाउंड्स containing
ओनली वन PFG, ओनली वन PFG, फिर साथ साथ लिखेंगे अगर ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं आपके लेवल पे एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें केवल एक पीएफजी हो, तो आईपीसी कमेटी ने कुछ नाम खुद ने दे दिए कि आप ये नाम, मतलब उनके जो भी कॉमन नेम या जो थे वो आईपीसी ने रिटेन कर दिए। तो फॉलोइंग नेम्स आर रिटेन्ड, ये याद करने पड़ेंगे सारे। तो कुछ नाम रिटेन्ड है वो याद ही करने, जैसे सुनो इसको समझो, पहले समझना ध्यान से बेटा। जैसे बेंजीन पर एक OH है, तो आईपीसी कमेटी ने कहा कि भैया आप इसको फिनोल कहोगे, ये इसका आईपीसी है इस कंपाउंड का। अच्छा इसको तो आप फिनोल कहोगे कहोगे, लेकिन मान लो एग्जाम्पल 1, सुनो, जैसे मुझे इस कंपाउंड का आईपीसी करना है, तो आप इसमें ढूंढो इसमें बापू कौन, बापू ये रहा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यार अगर OH बापू है और अगर वो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक ही बापू है, तो आईपीसी कमेटी ने उसको फिनोल बोला है। इसका ना हम इसको लास्ट में फिनोल बोलेंगे, लास्ट में, लेकिन फिनोल के पहले जो सब्सटीट्यूशन है वो तो लिखना पड़ेंगे ना। फिनोल तो लास्ट में लगेगा, मतलब वर्ड रूट और वो सब मिला मिलू के फिनोल लिखेंगे, बट उसके पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स तो आएगा ना सब्सटीट्यूशन का। तो ये भाई जी आएंगे, अच्छा ये भाई जी आएंगे, तो फिर नंबरिंग भी बतानी पड़ेगी, नंबरिंग वही बापू से स्टार्ट करना। तो इसमें सिलेक्शन बेंजीन का करके बापू से नंबरिंग 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। तो कमिटी ने क्या बोला था, क्या लिखोगे आप, वर्ड रूट वगैरह सब मिला मिलो के फिनॉल, फिनॉल। जैसे अभी सुनो, मेरी बात खत्म नहीं है, बात अभी चालू ही की है मैंने। जैसे अगर COH है बापू, मैं लिस्ट बना रहा हूं, ये 1 ये 2, तो इसमें बेंजोइक एसिड कहते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। समझिए समझिए समझिए, एग्जांपल नंबर 2, जैसे ये होता, इसका आईपीसी देना होता। नाउ वी आर कंफ्यूज कि इसको मैं बेंजोइक एसिड कहूं कि फिनॉल कहूं। मेरे को तो एक OH बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड भी नजर आता है और ससुरा COH भी बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आता है। तो COH को तो बेंजोइक, OH तो फिनॉल। देन हु विल डिसाइड, देन बापू विल डिसाइड। कौन है बापू, COH है बापू, तो ये जो बापू है वो डिसाइड करेगा, ये तो बेटा है फिर। फिनॉल तो तब लिखते हैं जब OH बापू होता। तो ऐसे केस में बापू विल डिसाइड कि भैया लास्ट में क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा कि फिनॉल आएगा। तो यहां पर क्योंकि बापू COH है तो, और बेंजीन से कनेक्टेड है, अकेला है, तो बेंजोइक एसिड, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन, तो इनका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, इनके प्रीफिक्स पता ही है आपको, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। जैसे 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 मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो चल रही है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्या आप इसका नाम चैट विंडो पे लिख पाओगे? यार ये ससुरा ऑर्थोमेटा कहां से आ गया, मैंने तो ऑर्थोमेटा कभी बोला ही नहीं। ये कहां से पढ़ लेते हो तुम यार? 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। देखो 1 2 3 4 5 6,
मैंने नंबरिंग सही की है कि गलत की है बताओ। सही है, क्योंकि इधर से नंबरिंग करते तो बेटे का पहला नंबर 4 आता, इधर से नंबरिंग करे तो बेटे का पहला नंबर 3 आ रहा, तो लोवेस्ट सेट इधर से बन रहा है 3 4, उधर से बनता 4 5। नाम दें 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। देखते हैं कितने बच्चों का सही रहा। 4 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड, वेरी गुड। अरे वाह यार, तुम तो सीख गए यार। चलो और देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4। अब सुनो सुनो, कहानी में फिर ट्विस्ट है। जैसे इसका नाम देना, ध्यान देना। तो ये तो समझ में आ रहा है कि फिनॉल आएगा, लास्ट में फिनॉल आएगा, पेरेंटल बेंजीन होगी, नंबरिंग यहां से होगी। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट क्या, 2 किसको दूं। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 1 इसको दिया, 1 तो इसको देते ही है सब, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शायद ही कोई है जो इसको 1 ना दे, तो 1 तो इसको ही देंगे। अब 2 इसको देते हैं। क्यों 2 देते हैं, क्योंकि कमल सर आपने सिखाया था कि बहू को कंटिन्यूटी में नंबरिंग देते हैं सर। ये दूसरी गलती। बेंजीन में छोटी बहू मानने की गलती ना करें। तो बेंजीन में ये बहू नहीं है, ये बेंजीन है, बेंजीन। ये छोटी बहू नहीं है, तो बेंजीन में छोटी बहू मानने की गलती ना करें। ऐसा नहीं 3 छोटी बहू है, छोटी बहू नहीं है ये। छोटी बहू घूमती थोड़ा है, यहाँ की बहू तो घूम रही है। केपुल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस। तो ये देखो, ये केकुलर स्ट्रक्चर, ये केकुलर स्ट्रक्चर, और एक्चुअल में ये रेजोनेंस हाइब्रिड जिसमें बीच में ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन एटम मत समझ लियो उसको, ये तो सर्कल लगाते हैं अपन, रेजोनेंस हाइब्रिड का प्रेजेंटेशन है। तो ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन है उसको छोटी वो मत मान लेना। तुम्हें ऐसे दे चाहे ऐसे दे, अरे सब एक ही बात है। फाइनली ये सब पता है क्या है, कुछ नहीं है ये। क्या है ये है, ये परम सत्य है। तो अगर आपको वो भी दे तो भी छोटी बहू नहीं, छोटी बहू का टेंशन, उसको छोटी बहू नहीं मान लेना, ठीक है। वो वैसे दे तो भी तुम्हें नंबरिंग तो अपने तरीके से ही करनी है। क्या, अरे कोई बहू नहीं है तो यहाँ पर वो टेंशन मत लेना कि मुझे बहू के दोनों कार्बन को कंटिन्यूटी नंबरिंग देना, नहीं। तो 2 अपन इसको देंगे, तो नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो फिनॉल। तो बेंजीन को छोटी बहू मानने की गलती नहीं करेंगे, ये लिख लेना। अरे हाँ दक्ष, बोलते हैं तो बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ क्या बोला, इसको छोटे बहू मानने की गलती ना करें, क्योंकि एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो नंबरिंग में आप नंबरिंग इधर ही करोगे, वो बहु वाला कंसेप्ट मत लगा देना, ठीक है। एग्जाम्पल 2 नहीं समझ में आया बेटा, एग्जाम्पल 2 ये रहा ना, देख यहाँ पर COH है और OH है, तो मैं बेंजोइक एसिड बोलूंगा कि फिनॉल बोलूंगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा बापू, कि भैया बापू कौन है। बापू अगर COH है तो बेंजोइक एसिड बोलेंगे, बापू अगर OH है तो फिनॉल बोलेंगे, और हमें अच्छे से पता है OH COH में COH बापू होता है, तो बेंजोइक एसिड बोला जाएगा। नंबरिंग बापू से स्टार्ट होगी, तो बस 1 2 3, ये बेटा है तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। यार देखो, जो जहां है वो वहां पढ़ना है, DOU अलग कहानी है, IUPAC अलग कहानी है, जबरदस्ती क्यों ला रहे हो यार, ठीक है। अब ये अगला मन का प्रश्न, अगर 2 बापू होंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे भाई साहब, आगे बताऊंगा ना, थोड़ा धैर्य तो रख लो। अभी अगर बताऊंगा ना सारा तो सब खिचड़ी हो जाएगी, रायता फैल जाएगा, ध्यान रखना। तो अभी ये लिखना चालू करिए, मुझे पता है किस चीज को कहां बोलना है।
सारी बातें एक साथ बोल दूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। हमेशा क्या होता है, लर्निंग किसे बोलते हैं, एक बात समझी, उस बात को अप्लाई करना सीखा, तब तक अप्लाई करना सीखा जब तक कि परफेक्शन नहीं आ गया, जब उसमें परफेक्शन आ गया फिर नई बात सीखी। सीखते ऐसे हैं, एक बात सीखी, फिर दूसरी भी सीख ली, फिर तीसरी भी सीख ली, फिर चौथी भी सीख ली, परफेक्शन किसी में आया नहीं, रायता फैल गया। ले बेंजील्डिहाइड, तो पहले लिस्ट बनाओ, इनको याद करना पड़ेगा। बेंजोनाइट्राइल, ये सब याद करना है, इन पर बेस्ड आईपीएससी होगा इसमें। सुनो सुनो सुनो, फोर्थ फिफ्थ है यार ये। एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर ईस्टर बापू होता है, ईस्टर है कार्बोनिल कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड है, ईस्टर बापू है, तो याद है ईस्टर जब भी बापू होता है हमेशा एक पुराना रूल है हमारा, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले लिखी जाती है। तो यहां पर ये आएगा एल्काइल, एल्काइल इसके लिए, फिर बेंजोइड। कॉपी करिए बेटा। छाप लिया? सिक्स्थ एनिलीन, अरे तुम लोग बादाम खाते हो क्या? बादाम बताना जरा, बादाम खाए कभी? बादाम जीवन में अच्छा, हर रोज खाते हो? कई तो हर रोज खाते हैं। कभी कड़वे बादाम खाए? बादाम को भी कड़वे भी निकलते हैं, कड़वे बादाम। कड़वे बादाम में जो होता है ना, जो कड़वाहट होती है, वो ससुर इसकी वजह से होती है, बेंजील्डिहाइड। तो दिस इज आल्सो नोन एज, आईपीएससी नहीं है, इट इज आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऑयल ऑफ बिटर आलमंड किसे कहा जाता है? बेंजील्डिहाइड को। ठीक है, बादाम का पेड़ है, अच्छा, अरे वाह यार। चलो सुनो अब बेटा, ये लिस्ट जो है ना, ये तो लिस्ट बहुत लंबी चलेगी, और कंपाउंड्स आते जाएंगे नए नए, तो लिस्ट को तो अपन जैसे ही नया कंपाउंड है लिस्ट में ऐड कर लेना, तो लिस्ट की जगह छोड़ दो, पहले अपन इसको अप्लाई करना सीखते हैं। जैसे अभी कोशिश करो ये 6 याद हो जाए, जल्दी से 1 मिनट में 6 याद करो, ताकि जब क्वेश्चन करो तो इसको बिना रेफर के याद, मतलब बिना रेफर के आप कर पाओ। तो फटाफट 1 मिनट में इसको याद कर लो जल्दी से। अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट। नहीं नहीं क्रिश नहीं होगा, एनहाइड्रेट इटसेल्फ इज ए इंडिपेंडेंट फंक्शनल ग्रुप, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बोलना। चलो हो गया याद, अब देखते हैं। ये बेटा लिस्ट के लिए जगह जरूर छोड़ देना, लिस्ट आगे चलती रहेगी, अभी रिटेन नेम की लिस्ट अभी चलेगी, ठीक है? तो उतनी जगह छोड़ने के बाद में अब ये एग्जांपल लिखो, पहले पहले ये लिखो, लिस्ट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। चाहो तो तुम एक काम करो, पेज का एक साइड छोड़ दो, एक पूरी पेज होती है ना, एक पेज किसे बोलते हैं, जब यूं करोगे तो आवाज आएगी, टर ऐसी कुछ आवाज आती है ना, तो उसको एक पेज बोलते हैं। तो पेज का एक साइड छोड़ो, एक साइड छोड़ने के बाद फिर ये एग्जाम्पल लिखो। पहले ये एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल भी कोशिश करो खुद से करने की, तो एग्जाम्पल लिखो खुद से करो। चल एक पेज छोड़ दे यार, ठीक है, फाड़ मत देना बस कृष्ण ना, छोड़ना है। सिक्स्थ वाले की स्पेलिंग बता दूं, ANILINE, एनिलीन। अरे फिर तुम्हारे मन के प्रश्न, तुम्हारे यार प्रश्न बहुत पूछते सर, अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे सर, ज्यादा तो नहीं है सर, याद कैसे होंगे सर? अभी अभी का सत्य क्या है, ये 3 कंपाउंड के नाम तुम्हें देने हैं, ये सत्य है अभी।
अरे कोई बात नहीं, लिख लिए तो। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 यहां से तुम्हें करना है, देखते हैं आप कितने बच्चे सही कर पाते हैं। इन सबका आईपीसी दीजिए। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे? समझ गए तो क्या आंसर दे पाएंगे? आंसर दे दिया तो क्या वो आंसर सही होगा? अगर वो सही हो तो क्या मैं सही कहूंगा? थ्री अमीनो फिनॉल, अरे वाह रे यार, गजब, वेरी गुड। क्या यार क्रिश भाई, जब बेंजीन का रेसिड्यू पार्ट होता है, बेंजीन एज ए बेटा हो तो फिनाइल यूज आता है। ये फिनोल फिनाइल को कहां से मिला रहे हो यार? हम्म, चलो आगे बढ़े। अरे मैंने टेस्ट का तो पूछा ही नहीं तुमसे, भूल ही गया। टेस्ट कैसा था? एसीटी दिया ना तुमने? तो कुछ आ रहे हैं, पास पास हो जाओगे? नंबर नंबर आ रहे हैं? ऑर्गेनिक बना थोड़ा, एक आध क्वेश्चन बना? अच्छा चलो, तो ऑर्गेनिक में एसीटी में अगर किसी ने एक भी क्वेश्चन सही किया, अरे मजा आ गई, मजा आ गई। एक एक क्वेश्चन तो सही किया, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ? अरे मेरे को पूरे से मतलब नहीं है। मेरे को इससे मतलब नहीं है कि यार तुमने पूरे सही की नहीं, नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन तो सही किया ना, बस बहुत है, उसमें मैं खुश। ठीक है, चलो देखो, ध्यान देना यार। OH NH2 में बापू कौन? OH, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो नाम होगा 3 अमीनो फिनॉल। बढ़िया। एक बात बोलूं, ये जो भाई जी बड़े फेमस हैं, इनको याद रखना, ये पिक्रिक एसिड है, पिक्रिक एसिड, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अरे बहुत फेमस चीज है, एग्जाम्स में तो ये स्ट्रक्चर पूछी जाती है, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, तो ये विद स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। खतरनाक एसिड होता है, बहुत मस्त एसिड है। चलो आईपीसी क्या इसका? 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इन भाई जी का नाम 1 2 3 4 5 6, इसका नाम चेक करना। ये होगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो एनिलीन। एर्थ वाला तो मेरे को लग रहा है गड़बड़ी करोगे, देखते हैं कौन सही करता है। एर्थ वाला सबने कर लिया क्या? एर्थ में गड़बड़ हो सकती है, तो एर्थ वाला बताओ देखें। अच्छा, ध्यान देना, इसमें पूरी गड़बड़ के चांसेस हैं। देखो इसमें बापू पता है कौन है? ये रहा। और बापू ईस्टर है, इसका कार्बोनिल कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड है, तो बेंजीन पेरेंटल, नंबरिंग बापू से।
फिर यार नंबरिंग किधर से करूं मैं, मतलब क्लॉकवाइज जाऊं नंबरिंग की काउंटर क्लॉकवाइज जाऊं, बताना मुझे, नंबरिंग क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज, नंबरिंग कैसे करूं, क्लॉकवाइज की काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करूं, अच्छा ठीक है ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो क्लॉकवाइज कर देता हूं, तुम लोग कह रहे हो इसलिए कर रहा हूं मैं ना, वैसे सही कह रहे हो, बच्चे हो, बच्चे सही कहते हैं यार। अब सुनो 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 सुनो, एक बात जो मैंने बताई थी, ईस्टर बापू होता है तो ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले आती है, तो ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले आएगी, तो मिथाइल बाई जी पहले आएंगे। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले आती है, उसमें हम ये दिमाग में लगा देगा अल्फाबेटिक ऑर्डर का क्या होगा, अरे नहीं रे, ईस्टर अगर है, बापू अगर है, ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले आनी तय है, इररेस्पेक्टिव ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये तो पहले आएगा, बाकी दिमाग सब बाद में लगेगा। अब दिमाग लगाते हैं, भैया दो बेटे हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो 4 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, और फिर क्या, बेंजोएट, ये देखो ये कहां, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो ये रहा देखो, एल्काइल बेंजोएट, तो बेंजोएट, तो क्या यार, मिथाइल 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, किसका सही रहा बताओ जरा, ये किसका सही रहा, मिथाइल भूल गए, अरे यार, भैया तुम जो बादाम है ना उनकी संख्या थोड़ी बढ़ाओ, जिसके घर में बादाम का पेड़ है उससे बात कर लो कि 2 4 5 बादाम डेली दे दिया कर मुझे, ठीक है, तो बादाम खाना स्टार्ट करो यार, ऐसे कैसे गलत कर देते हो तुम यार, गलत बात। चलो और देखो, अब मैं तुम्हें टफ दे रहा हूं, नंदन को छोटी बहू पसंद है ना, चलो भैया, 7th वाले में 5 क्लोरो आएगा, अच्छा 3 ब्रोमो, हाँ 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 हाँ, हाँ यार सही बोल रहा है, ये मैंने क्यों लिखा लेकिन 2 क्लोरो यार, मतलब क्या सोच के मैंने 2 क्लोरो लिखा, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो आएगा, हाँ यार मैं 2 क्लोरो क्यों लिख रहा हूं यार, मैंने 2 क्लोरो लिखा है ना, मैंने 2 क्लोरो लिखा है ना, तो क्वेश्चन चेंज, ये लो, ठीक है, अब 2 क्लोरो ही आएगा, राइट, देखो मैंने नाम सही लिखा था, 2 क्लोरो ही आएगा ना, देखा आपने, कंपाउंड, हाँ यार, भैया मैं अपनी तरफ से उस कंपाउंड से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने उसका नाम गलत लिखा, तो मुझे भी सॉरी बोलनी चाहिए, मैं बच्चों को बोलता हूँ गलती करते हो सॉरी बोलते हो, तो मैं अपनी तरफ से इस कंपाउंड से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड से नहीं, ये कंपाउंड का नाम 2 क्लोरो ही है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, थैंक यू यार, मतलब मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, तुम मतलब अगर सर भी कहीं गलती कर रहे हो तो तुम पकड़ लेते हो यार, यही तो खासियत है, इसी को तो मजे कहते हैं, चलो गुड, चलो करो 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 करो, इसको करो, प्रोपिनाइल 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, यार ये थोड़ा अलग जाएगा, मतलब लगाओ दिमाग यार, मतलब ये थोड़ी अलग चीज है, अलग मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें, अक्षत भैया, जीवन में मैंने बोला है अगर किसी गलती को बार बार रिपीट करते हो गलती नहीं वो गुनाह होता है, स्पष्ट शब्दों में कई बार पहले बता चुका हूं कि बेटों में प्रायोरिटी लिस्ट का कोई मतलब नहीं है, प्रायोरिटी लिस्ट केवल बापू डिसाइड करने के काम आती है, बेटों में नहीं होता कि NH2 की जगह OH ऊपर आता है तो OH को पहले नंबर देंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है, ये बातें कई बार पहले ही बता चुका हूं, ठीक है,
चलो अब सुनो यार, ये तो है ना बहुत, जितने लगभग हैं सबके आंसर गलत हैं, लगभग सबके आंसर गलत हैं। मेरे को लग ही रहा था। देखो तुमने कंसेप्ट छोड़ दिया यार, एक बार जो कमल सर ने पढ़ाया है उसको फिर से रिवाइज तो पूरा नहीं करेंगे, लेकिन उसको देखते हुए अपन काम करते हैं। कमल सर ने बोला था बापू को पहचान है, बापू अमाइन एल्कोहल ईस्टर, ये रहा बापू। फिर सर ने कहा था बापू में खुद का कार्बन है क्या? भैया बेंजोइड तब आता जब ये कार्बोनाइल कार्बन बेंजीन से सीधा अपने आप को कनेक्टेड पाता, तब तो बेंजोइट आता, वरना काहे आएगा। ये देखो आप, बेंजोइट किसके लिए लिखा गया है? इस केस के लिए कि जब ये बापू हो और इसका कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तब बेंजोइट आता है। इस वाले केस में बेंजोइट इसीलिए आया था, देखो ये बापू था, इसका कार्बन कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड था, तब आया था। ठीक है, चलो अब अगला केस ये वाला देखो, इसमें कार्बोनाइल कार्बन जो है ईस्टर का वो इससे कनेक्टेड नहीं है, तो नहीं भैया, तो ये जिससे कनेक्टेड है फिर वो पेरेंटल होगा। तो पेरेंटल कौन होगा इसमें? ये वाला, तो ये पेरेंटल कार्बन चेन होगी इसमें। तो आपने पेरेंटल कार्बन चेन गलत चुनी। बेंजोइट बेंजोइट तब होता है जब कार्बोनाइल कार्बन बेंजीन से कनेक्टेड होता है और ईस्टर बापू होता है, तब बेंजीन को अपन पेरेंटल लेते हैं और बेंजोइट लिखते हैं। नंबरिंग अब सुनो सुनो सुनो, नाम देना है। ईस्टर जब भी बापू होता है ऑक्सीजन के साथ वाला पहले नाम आता है, और इन भाई जी का नाम क्या आएगा? इन भाई जी का नाम होगा फिनाइल। अरे बेंजीन जब भी बेटा होता है फिनाइल लिखते हैं, फिनाइल, तो फिनाइल आएगा। लेकिन फिनाइल के साथ ये कुछ और दो लोग भी हैं, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेटों में गणेश जी महाराज की जय। तो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, 6 प्राइम। ठीक है, नाम पता है क्या होगा बेटा? देखो ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ वाली वैलेंसी पहले लिखी जाती है, तो इसमें पहले अमीनो लिखेंगे, तो 4 अमीनो, 4 प्राइम अमीनो, 3 प्राइम हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिनाइल। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? चैट विंडो में बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये क्यों लिख रहा हूं ऐसा मैं? अरे बच्चा सुन सुन सुन, फिनाइल कहां से आया समझ। पेरेंटल कार्बन चेन ये पीसी, अब इसमें अगर बेंजीन रेसिड्यू पार्ट होता तो अपन फिनाइल लिखते ना। अच्छा फिनाइल तो आएगा ही, अगर ये मान ले यहां पर क्लोरो होता तो ये 1 2 3 क्लोरोफिनाइल होता, यहां पर होता तो ये क्या होता? ब्रोमोक्लोरोफिनाइल होता। तो फिनाइल से ही तो बन रहे हैं सर, अपन नहीं करते CH3 इज मिथाइल, अगर CH2 सी है तो क्लोरोमिथाइल, ब्रोमोक्लोरोमिथाइल। तो लिखते तो वैसे ही है, तो वैसे ही लिखेंगे इसको भी। ठीक है, चलो तो 4 प्राइम अमीनो, 3 प्राइम हाइड्रोक्सी फिनाइल, ये भाई जी कंप्लीट। इधर कोई बेटा नहीं है, तो ब्यूट 2 इन 1। बताओ भाई, इज इट कार्बोक्सिलेट और ओएट? क्या आएगा सफिक्स? ओएट और कार्बोक्सिलेट। ओएट, ठीक है, और ई ड्रॉप होगा। अब सुनो सुनो सुनो, हमारे कुछ कलाकार क्या करते हैं, हमारे कुछ कलाकार क्या करते हैं, जैसे किसी ने पूछा बेटा ये क्या है, आंसर है बेंजीन, बोलते क्या? नहीं नहीं सर, सर दिस इज साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइइन सर। बोलो अच्छी खासी बेंजीन की पत्थर रगड़ दी, लिख मत देना बेंजीन को ये साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राइइन। बेंजीन है क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो वो बेंजीन ही है, तो वर्ड रूट बेंजीन ही आता है। शायद एक को जो लिख रहा था बार बार उसको जवाब मिल गया, तो पत्थर नहीं रगड़ना बेंजीन की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये गलतियां ना करें। चलो यार अब मैं अगला केस पढ़ाता हूं, तो आई थिंक समझ में आ गया
आज का होमवर्क पता है क्या है, ये जो 5-6 नाम है ये याद रखना, कल फिर कुछ नाम मैं उसमें ऐड कर दूंगा, तो अब नाम में ऐड थोड़े बहुत मैं करते जाऊंगा। केस नंबर 2 पे आते हैं अपन पहले, कि अगर बापू एक से ज्यादा हुए तो क्या करना है। केस नंबर 2, एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 पीएफजी। यार अगर एक से ज्यादा पीएफजी हुए तो क्या करना है, सुनो, कुछ नहीं करना है, एज पर रूल करना है। डू आईयूपीएससी एज पर रूल, डू आईयूपीएससी एज पर रूल मतलब क्या, देखो अगर एक सीएच होता और बापू होता तो बेंजोइक एसिड लिखते हैं, लेकिन यहां पर एक नहीं दो दो सीओएच और दोनों बापू हैं, ये भी पीएफजी है और ये भी पीएफजी है, दोनों पीएफजी। फिर एस पर रूल करोगे, एस पर रूल क्या, वो रिंग वाला रूल याद है, ये बापू है, खुद का कार्बन रिंग से कनेक्टेड, रिंग तो बेंजीन विल बी पेरेंटल, नंबरिंग 1 2। अब क्या, बेटा कोई नहीं दोनों बापू हैं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, 1 डिग्री प्रीफिक्स कैंसिल, वर्ड रूट बेंजीन, बेंजीन में बेंजीन आती है वर्ड रूट, तो बेंजीन, तो वर्ड रूट बेंजीन आएगा यहाँ पर, बेंजीन 1,2 डाई ओइक एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम क्या जाएगा ये, दिस विल बी बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल। ठीक है, तो लिखते जाओ बेटा। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ट्राई करो। अरे 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 वाह यार, सुनो गलती से मैंने वो कंपाउंड लिख दिया जो चाहता था मैं कि तुम्हें याद होना चाहिए, तो उसको मैं यहां ऐड करूंगा। बोलो यार, ये हाथ को भी याद है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, अपने आप ही हाथ लिखता है, एक्सपीरियंस है इस हाथ को भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये है सैलिसिलैल्डिहाइड, सैलिसिलैल्डिहाइड कॉमन नेम, इसका आईपीसी तुम बताओ। तो सैलिसिलैल्डिहाइड और एक सैलिसाइक्लिक एसिड होता है, ये सब याद रखना भैया। अब पता है मैं जब ये बोल रहा था तुम्हारे मन में प्रश्न क्या आ रहा है और क्या चैट विंडो पे आने वाला है, मैंने देखा नहीं लेकिन आएगा क्या, सर ऐसे कितने नाम याद करने हैं सर, बहुत पूछते हो यार। सैलिसाइक्लिक एसिड, यूपीएससी, तो तुम हमेशा परेशान ही रहते हो यार। 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, नहीं 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 नहीं, ये लिस्ट नहीं, ये तो ये कॉमन नेम है बेटा, ये याद रखना, इनको याद ही रखना, इनका आईपीसी तुम बता रहे हो। आईपीसी क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, इसका क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, सुनो यार एक और मुझे याद आ रहा है, मतलब इस हाथ को याद आ रहा है, इसका नाम तो तुम बताना आईपीएससी, लेकिन तुम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है एस्प्रिन। अरे लाइफ सेविंग ड्रग एस्प्रिन, किसी को अगर हार्ट अटैक आ गया हो तो ऐसा कहते हैं कि अगर उसको एस्प्रिन मिल जाए, और अगर एस्प्रिन ना हो तो घर में डिस्प्रिन तो होती है ना, तो किसी को अगर हार्ट अटैक आ जाए और घर में अगर डिस्प्रिन है तो 2 गोली डिस्प्रिन की
उसके मुंह में डाल दो, उसको कह दो चबा ले या पानी में डाल के पिला दो। ऐसा कहते हैं कि इतना टाइम मिल जाएगा कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। तो ये लाइफ सेविंग ड्रग है एस्प्रिन या डिस्प्रिन। जैसे ही आप इनका इंटेक करते हो तो ये वैसोडाइलेटर है, आर्टरी उनको फैला देता है, तो हार्ट अटैक आता है क्यों? क्लोटिंग की वजह से। तो क्लॉट जम जाते हैं ब्लड के, तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, ब्लड सप्लाई मिल नहीं पाती, तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, तो हार्ट की मसल्स मरने लगती है, क्रैम्प आते हैं, तो हार्ट अटैक आता है। तो ऐसे में अगर तुरंत ही डिस्प्रिन 2 गोली 300 मिलीग्राम टोटल, 150 मिलीग्राम की या 150 की आती शायद, तो 300 मिलीग्राम अगर डिस्प्रिन अगर उसको दे दी जाए तो आर्टरी को फैला देगा, तो थोड़ी स्पेस बन जाएगी, तो इतना टाइम मिल जाता है कि हॉस्पिटल तक हम उस पेशेंट को ले जा सकते हैं। तो दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। और मैंने देखा है घरों में इसका बड़ा मिसयूज होता है यार, स्पेशली डिस्प्रिन का। सर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन खा ली, बदन दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन खा ली। और डिस्प्रिन तो ऐसे समझते हैं जैसे मर जाए, जब खा लो, खाने के साथ खा लो, सुबह दोपहर शाम खाओ। डिस्प्रिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि ब्लड एकदम मतलब डायलेट हो जाता है ना, मतलब आर्टरी डायलेट हो जाती है, तो किडनी पे इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। इसीलिए डिस्प्रिन जैसी मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर की परमिशन के बगैर इंटेक नहीं लेना चाहिए। आप में से कोई या आपके घर में कोई बेवजह डिस्प्रिन तो नहीं लेता है? चैट विंडो में बताओ मुझे। हाँ, पैरासिटामोल इज अ सेफ ड्रग, नो इश्यूज। चलो, तो ध्यान रखना बेटा, ये कि इंपॉर्टेंट मैंने इनफैक्ट हमारी फैमिली में एक हमारे रिलेटिव हैं, उनकी जान बचाई है डिस्प्रिन से, इस इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो, तो एस्प्रिन, इसका सही आईपीसी आना चाहिए, इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग बेटा, इसका सही आईपीसी आना चाहिए। क्रोसिन इज ओके, मतलब तुम्हें डिस्प्रिन नहीं, क्रोसिन फ्रोसिन तो ठीक है, पैरासिटामोल आता है उसमें, नो इश्यूज। अरे क्या करना है तुषार? अरे हेपेरिन, हेपेरिन के तो इंजेक्शन लगते हैं लाला, वो तो सीरियसली ब्लड थिनर है हेपेरिन। जब वो ऐसे लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं हार्ट अटैक वाले, और अगर टाइम रहते हैं, अगर हॉस्पिटल पर रहते हैं, तो हेपेरिन के इंजेक्शन लगते हैं क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। अरे अब मैं यहाँ पर डॉक्टर नहीं पढ़ा रहा, आप मेरे से पूछ रहे हैं सर क्रोसिन में क्या होता है, सर कॉम्बीफ्लेम का आप कंपोजिशन बताओ, सर हेपेरिन का क्या यूज है सर, मतलब तुम है ना यार। 1 2, तो 2 इथेनॉल ऑक्सी, इथेनॉल ऑक्सी है ना वो। अब यार दिन की शुरुआत में यही बताया था मैंने, तो ये क्या है, इथेनॉल ऑक्सी, तो 2 इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका वैसे एक और नाम है बेटा एस्प्रिन का, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल के बारे में मुझे याद दिलाना, अगले लेक्चर में बता दूंगा मैं कि एसिटाइल कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया है, ठीक है। अरे इसका नाम क्या है, ये है अपना बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। यार देखो, अपने को कितने लेक्चर हो गए, 7 8 लेक्चर करीब हो गए पढ़ते हुए। यार लिटरली बताओ, तुम्हें मैं समझ में आता तो हूं ना, कि ऊपर से जाता है सब? ईमानदारी से बताओ, पूरी ईमानदारी से, मतलब जैसा भी लिटरली मैं समझ में आता हूं। किसी के साथ ऐसा तो नहीं रहा कमल सर को समझना मुश्किल है? नहीं, नामुमकिन है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना किसी के लिए? ठीक है, चलो। क्योंकि यार देखो, आप
मतलब पहली बार जीवन में ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ और आज तक मैंने जीवन में देखा ही नहीं। 2004-5 से पढ़ा रहा हूँ यार, 2005 से जब भी ये मतलब बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, बच्चों को सामने देखते हैं, उनके स्माइलिंग फेसेस दिखते हैं, या नहीं समझ में आता है तो टेंशन साफ समझ में आती है, तो होता है ना कि बच्चों को देखकर, उनके चेहरे देखकर हम पढ़ पाते हैं कि यार बच्चे को सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर आपका चेहरा ससुराल चैट विंडो है, चेहरा कैमरा, मतलब अब दिखते नहीं हो तुम लोग, तो बड़ा अजीब हो जाता है हम लोगों के लिए कई बार। ठीक है, तो भी यार कोशिश करते हैं, देखो हम सभी टीचर्स प्रयास ये कर रहे हैं कि बच्चों को मजा सब्जेक्ट में वैसा ही आए जैसा ऑफलाइन में आता है। ठीक है, माहौल वैसा ही बने, कोशिश करते हैं। और दूसरा उसमें सपोर्ट जो मिलता है, ये तुम्हारे चैट विंडो का सपोर्ट रहता है, मतलब तुम्हारे होने का एहसास इस चैट विंडो से समझ में आता है। ठीक है, तो कोई नहीं बेटा, कोरोना का समय है, समय हमेशा परिवर्तनशील होता है, हर वक्त बदल रहा है, मन भी तो बदलता रहता है, शरीर ही बदल रहा है। अगर ऊंचे आध्यात्मिक की बात करें तो हर वक्त शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, कभी मन ऐसा कभी मन वैसा, विचार बदल रहे हैं, तो ये समय भी बदलेगा बेटा। परमानेंट कोई चीज होती नहीं, नथिंग इज परमानेंट, यही अंतिम सत्य है, एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ठीक है, तो ये समय भी निकलेगा, और ठीक है, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधी बात क्या, जैसा समय है उसके साथ जीने की आदत डाल लो, समझदारी यही है। और उसमें जो अच्छा कर सकते हैं अच्छा करें, अच्छा प्रयास कर ही रहे हैं, तुम भी अच्छे से, उम्मीद करता हूँ तुम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो तुम्हारी तरफ से बस थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हारी क्या बढ़ जाती है कि यार ऑफलाइन में, ऑफलाइन अगर होता सर तो फिर डंडा लेके पिटाई करते अगर होमवर्क नहीं करते, या अगर ज्यादा गलती कर रहे होते तो सर बिल्कुल कान पकड़ के गलती सही करवाते। लेकिन यहाँ पर अब तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी क्या पड़ जाती है कि यार सर तुम मतलब बस इसके थ्रू हैं, स्क्रीन के थ्रू हैं, बाकी घर पे तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, वो मतलब ऐसे समझ में नहीं आता। तो उसके लिए फिर तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है कि तुम ईमानदारी रखो, अच्छे से क्लास अच्छे से अटेंड करो, होमवर्क जो दिया था अच्छे से करो, मतलब हर चीज जिम्मेदारी के साथ करें। और ऐसी उम्मीद करते हैं हम सब टीचर कि तुम सभी टीचर्स जो होमवर्क देते हैं उनको सिंसियरली कर रहे होंगे, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे होंगे, सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, ये समय भी निकलेगा, बट इस समय की वजह से हमारी प्रिपरेशन में कमी नहीं होनी चाहिए, बस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय तो आगे ये निकल भी जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका 11th भी तो जा रहा है, आपके लिए तो आईआईटी टाइम पे ही होनी है प्रोबेबली, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जल्दी ये समय निकलेगा, तो आपके लिए तो यार ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो, आपको, आपके लिए तो ये समय जो है वो है, आपको तो पढ़ाई यही करनी है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश, ईमानदार कोशिश करते रहें। चलो, तो एस्पिरिन का आईपीएससी ये रहा। अच्छा, एस्पिरिन का आईपीएस लिखना है बेटा, ये रहा एस्पिरिन का आईपीएससी। अब आज मैं अपनी बात को ये विराम देता हूं, और दूसरा 2-3 बातें मुझे याद दिला देना। एक तो एसिटाइल सर ये कैसे क्या लिखते हो आप, तो उसके बारे में मुझे अगले लेक्चर में बता देना। और एक और कुछ बात याद आई थी, मैं फिर से स्लिप हो गया कुछ, हाँ 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 याद आई, ये कोई भी बच्चा नोट कर ले, और जब तक मैं नहीं बताऊं अगले लेक्चर में मुझे आगे मत बढ़ने देना कि सर एक तो एसिटाइल बताओ, एक दूसरा बिस ट्रिस टेट्राकिस, ये क्या है, स्पेशल न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं, उसमें मैंने आज तक बात नहीं करी। तो बिस ट्रिस टेट्राकिस एक तो ये, और एक और बात लिखो जो मुझे याद दिला देना कि सर बहुत बड़ी बड़ी चेन में सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो सर हमें थोड़ा सिलेक्शन के और टफ रूल्स बताओ, ये बात मुझे बताना। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच डियर। मैं चैट विंडो नहीं यार, क्या स्लाइड तुम्हें दिखा देता हूँ। चलो स्लाइड नंबर 1, बाय बेटा, टाटा बाय बाय। 2, अराइल क्या होता है वो आगे बताऊंगा बेटा जीओसी में। थैंक यू सो मच। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बस इतना। ठीक है, चलिए बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।